चलिए सबसे पहले बात होगी बजट सत्र की। संसद में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद में अब कल सबको बजट का इंतजार है। विभिन्न दलों के सांसद अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। आकलन किया जा रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश कर चुकी हैं। ये रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की पूरी हेल्थ रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें शामिल है जीडीपी ग्रोथ की स्थिति, महंगाई का स्तर, रोजगार के अवसरों से जुड़े हुए इंडिकेटर, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रफ्तार, बैंकिंग और निवेश का ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति। आसान भाषा में कहा जाए तो आर्थिक सर्वे बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है और आगे का रास्ता कैसे दिख रहा है। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस से पीएम मोदी का 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होने की नींव रख दी गई है। क्या इस बार का बजट भविष्य के भारत के रोड मैप को दिखाएगा? पीएम मोदी ने देश के आर्थिक सर्वे को लेकर क्या कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा पेश की, जो आने वाले सालों में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य को लेकर आशावादी संकेत दे रही है। सर्वेक्षण के जरिए देश की आर्थिक सेहत के बारे में बताया गया कि आर्थिक सर्वे के जरिए 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप बताया गया, विश्व गुरु बनने का मंत्र दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे में कई मुद्दों पर प्रमुख तौर पर फोकस किया गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो फोकस क्षेत्र में क्या है? जीडीपी है, महंगाई है, नौकरी है, विदेशी मुद्रा भंडार है, सरकारी कर्ज, खेती किसानी, एक्सपोर्ट। आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वे में क्या क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 2026-27 में भारत की जीडीपी जो है वो 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। यूएस टैरिफ के बावजूद फाइनेंशियल ईयर 26 जो है उसके लिए भारत की विकास दर 7.4% की उम्मीद है। राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो 4.8% पर पूरा हुआ। 2026 में देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। 2025 में एफडीआई 17.9% से बढ़कर $55.6 बिलियन हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार कुल 16 चैप्टर रखे गए। एआई के लिए एक अलग से चैप्टर रखा गया है। तेजी से आगे बढ़ रहा देश का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। आर्थिक सर्वेक्षण में सोने चांदी को लेकर खास जिक्र है। जीएसटी सुधारों में ई वे बिल सिस्टम पर फोकस है। सर्वे में अमेरिकी टैरिफ से निपटने की स्ट्रैटेजी भी है। हर चीज पर फोकस किया गया। आर्थिक सर्वे ने दिखाया कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन अब आ रही है संसद में आर्थिक सर्वे पर होने वाली बहस की, जिसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कल आर्थिक सर्वे सफलतापूर्वक पेश किया गया। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर व्यापक चर्चा होगी। सरकार ये चाहती है कि कार्रवाई शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से रहे। सभी मुद्दों पर विस्तृत बहस के लिए सरकार तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष में से भी सहयोग की अपील की ताकि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो पाए। अब आगे क्या हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्थिक सर्वे की मुख्य सिफारिशों पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा, महंगाई, रोजगार, किसानों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की संभावित रणनीति, सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होगी। बजट से पहले आर्थिक माहौल पर नेताओं की प्रतिक्रिया रहने वाली है। अब क्योंकि देखिए आर्थिक सर्वे आ चुका है, जिससे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। अब देशवासियों को इंतजार है संडे का, जब सदन में निर्मला सीतारमण का पिटारा खोलेगा। पिटारे से पता चलेगा कि देशवासियों को क्या क्या मिला। लेकिन बजट में आम लोगों के लिए इस बार क्या हो सकता है? क्या सरकार लोक लुभावने वादे कर सकती है, या बजट में भविष्य को लेकर तैयारियां होंगी, या बैलेंस किया जाएगा? इसके लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास में, और अक्षय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अक्षय, इस बार के बजट में संभावित तौर पर 2047 का विजन देखने को मिल सकता है, आर्थिक सर्वे यही कहता है? बिल्कुल कहता है। और देखा होगा आपने कि आर्थिक सर्वेक्षण में जिस तरह से अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी को सुधार देखने को मिलेगा, 6.8 से लेकर 7.2 तक वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो
रेट है, रेपो रेट है, उसमें कमी आ सकती है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि युवाओं पर फोकस नज़र आ रहा है, महिलाओं पर सशक्तिकरण का फोकस आ रहा है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से माना जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जब बजट सरकार पेश करेगी तो इसमें यूथ केंद्र में रहेंगे, महिला केंद्र में रहेंगी और खेती किसानी भी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में निश्चित रूप से देखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो सरकार कुछ टैक्स में भी रिबेट दे सकती है और सरलीकरण जो न्यू रिजिम है इनकम टैक्स का उसमें सरलीकरण हो सकता है, उसकी डिमांड की जा रही है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के साथ भी चर्चा की थी, तमाम इकोनॉमिक विशेषज्ञों के साथ उनकी चर्चा रही और उसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी बजट सत्र से पहले तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ चर्चा की, तमाम विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो उसमें निश्चित रूप से युवा फोकस में रहेंगे, रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर केंद्र कहीं ना कहीं एक इनायत करता हुआ नजर आ सकता है और कोशिश ये रहेगी कि लोक लुभावन नहीं बल्कि एक सशक्त बजट पेश किया जा सके ताकि जो सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसमें आगे बढ़ा जा सके। जिस तरह से राष्ट्रपति के भाषण में बातें कही गई कि सभी को एक साथ बढ़ करके चाहे विपक्ष हो उनको भी साथ लेकर के चलने की जरूरत होगी और सभी को साथ देना चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष निश्चित रूप से आक्रामक नजर आया है कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष तो चाहता है कि वो आगे बढ़े लेकिन सरकार उसमें रोड़ा जिस तरह सरकार का काम करती है वो कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो पहले बजट पेश होगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 फरवरी को राज्यसभा में वो जवाब दे सकते हैं। सभी की नजरें बजट सत्र पर है और बजट के जो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 1 फरवरी का दिन इस आर्थिक सर्वे में जा रहा है। जंक फूड और लोगों की हेल्थ को लेकर भी बहुत फोकस किया गया है जो हम देख पा रहे हैं। तो क्या ये मानकर चलें कि इस बार लोगों की हेल्थ को लेकर भी बहुत कुछ खास होने वाला है? अब देखिए हेल्थ तो निश्चित रूप से एक क्राइटेरिया रहा है क्योंकि जिस तरह से हालात बदले हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार जिस तरह से बजट में तमाम स्मोकिंग उत्पाद या फिर जो नशे के जो उत्पाद हैं उस पर जीएसटी बढ़ाई गई और उसके कारण सरकार ने टैक्स जो बढ़ाया कहीं ना कहीं वो एक प्रमुख मुद्दा रहा। हो सकता है कि इस बार के बजट में भी उस पर भी एक विचार विमर्श किया जाए। जंक फूड निश्चित रूप से भारत की आबादी के लिए और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और उसको लेकर के एक सशक्त नियम बनाने की बात कही जा सकती है और जिस तरह से जो कंपनियां हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लागू किए जा सकते हैं।